हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये एक और पिका कार्ड रीडिंग है। और ये रीडिंग करने का मकसद ये है कि हमारा सारा फोकस जो है वो, या मोस्टली जो पिका कार्ड रीडिंग्स हैं उनमें फ़ोकस सारा का सारा किसी और की तरफ होता है। कोई दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, कोई दूसरा क्या करना चाह रहा है, कोई दूसरा मतलब कोई भी और सेकंड पर्सन जो है, हम उसके बारे में ज़्यादातर देखते हैं कि पिका कार्ड रीडिंग्स हो रही होती हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि असल में हम क्या हैं और हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और लोग हमें कैसे देख रहे हैं, ये वो बातें हैं जो कि शायद जानना सबसे पहले ज़रूरी हैं। मैंने ये रीडिंग अपने लिए कंडक्ट की थी और मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं चैनल पे आप सब लोगों के लिए भी करूं। यहाँ पे सूरत हाल इस तरह से है कि मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है, आज मैं ये गोल्डन कलर के कटिंग्स जो हैं वो यूज़ कर रही हूँ। आई हैव सर्कल, ट्रायंगल और एक स्क्वायर है मेरे पास यहाँ पे। डेक्स जो हैं वो मैं डिफरेंट यूज़ करूँगी और यहाँ पे मेरे पास रेगुलर राइडर वेट है और 2 जो हैं वो मेरे पास डेक हैं जो कि ऑरेकल डेक हैं। और क्वेश्चंस जो हैं इसके अंदर, वो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि लोगों का आपके बारे में क्या परसेप्शन है। ठीक है, लोगों का क्या परसेप्शन है, रियलिटी क्या है, आप असल में क्या हैं। ठीक है, और उसके पीछे ऐसा होने की क्या रियलिटी है, क्यों हैं आप ऐसे। और फिर उसके बाद हम ऑरेकल डेक से ये देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर वो कौन सी जगह हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और जहाँ पे आपको अपने बिहेवियर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सारी सूरत हाल इसलिए हो सकती है कि आपके दूसरों के साथ रिलेशनशिप जो हैं उनकी एक ख़ास नौइयत है, या अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं और आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपके बारे में क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, लेकिन असल में आप क्या हैं और आप कैसे उनका परसेप्शन, अगर वो परसेप्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसे असल में आप हैं तब तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर वो परसेप्शन डिफरेंट है या नेगेटिव है उस बात से जो असल है आपकी, तो फिर आपको क्या चेंजेस लेकर आनी है सूरत हाल के अंदर, क्या तब्दीली लेकर आनी है, अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है। और एक जो नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ है, बिलफर्ज अगर किसी भी ऑप्शन के लिए जवाब ये आता है कि नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ है, तो वो कैसे डील करना है। ठीक है जी। हर रीडिंग के लिए मैं यही डेक्स यूज़ करूँगी और जिस तरह कि मैं फ्री स्टाइल रीडिंग करती हूँ, आपके सामने कार्ड्स शफल होते हैं और वहीं पे सब एक्सप्लेनेशन होती है। पाइल्स जो हैं वो समहाउ मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगती कि पहले से पाइल्स बना के रखी जाए। मैं सिर्फ जो मंथलीज़ हैं उसके अंदर रीडिंग जो है वो पहले से कार्ड ड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़ाहिर बात है उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, वो नंबर ऑफ़ कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। एज़ यूजुअल जैसे कि आपको पता है, डीप ब्रीदिंग करें, अपने आप को रिलैक्स करें जब तक आपका सांस नॉर्मल नहीं हो जाता और आपके नर्व्स जो हैं वो ऐसे सुकून में नहीं आ जाते, पुरसुकून सी फीलिंग नहीं आ जाती बॉडी के अंदर, तब तक आप चूज़ मत करें। और चूँकि ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में है, तो मैं स्ट्रिक्टली एडवाइस करूँगी कि जब तक आप किसी एक रीडिंग के ऊपर आपका दिल ठहर नहीं जाता और आपको लगता है कि हाँ दिस इज़ फॉर मी, वही रीडिंग आप देखें, मल्टीपल रीडिंग्स देखने की बजाय, क्योंकि फिर इस तरह जंबल अप होने का इम्कान है चीज़ें। और एंड ऑफ द डे जो कि मैं चाह रही हूँ कि आपको ये पता चले कि आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। असल में इस रीडिंग का मकसद यही है कि आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, तो वो फिर नहीं आपको पता चल सकेगा, क्योंकि अगर आप किसी एक रीडिंग के ऊपर फिक्स नहीं होंगे तो सजेशंस जो हैं वो आपस में मिक्सअप होती रहेंगी। ठीक है जी। मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रही हूँ विद द सर्कल। आप यहाँ पे रीडिंग बेशक रोकें और चूज़ कर लें अपने लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के बाद, और फिर आप जो टाइम स्टैम्प्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख के आप अपने लिए रीडिंग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी सर्कल के साथ और बाकी दोनों पीसेस जो हैं मैं यहाँ साइड पे कर देती हूँ। एक्स्ट्रा डेक्स भी मैं साइड पे कर देती हूँ और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। उन लोगों के लिए ये है रीडिंग है जिन्होंने सर्कल चूज़ किया है। लेट्स स्टार्ट एंड सी के सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरा ये है कि वो लोग जिन्होंने सर्कल चूज़ किया है उनके बारे में लोगों का परसेप्शन क्या है।
ये हो सकता है कि रीडिंग कम्प्लीटली आपके साथ रेजोनेट करे या कुछ कुछ मैसेजेस जो हैं वो आपके साथ रेजोनेट करें। ये सब कुछ जो भी पिका कार्ड रीडिंग होती है वो टोटली डिपेंडेंट होती है इस बात के ऊपर कि आपकी अपनी सिक्स सेंस जो है या आपकी अपनी इंट्यूशन जो है वो कितनी सक्सेसफुल है और आप किस तरह से राइट जो पोजीशन है या राइट जो कार्ड्स हैं वो अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी। ओके जी, 4 ऑफ कप्स, एम्परर, ओहो, और 4 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ नाइस। अच्छा जी, जैसे कि मैंने कहा मैंने अपने लिए रीडिंग की थी और बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स आए थे और मुझे बहुत मज़ा आया था। सो यहाँ पे भी बिगनिंग ऑफ द रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप नोट करें यहाँ पे टैरो के अंदर हर चीज़ इन्वॉल्व है। टैरो के अंदर डेट्स इन्वॉल्व हैं, टैरो के अंदर नंबर्स इन्वॉल्व हैं, कलर्स इन्वॉल्व हैं, ज़ोडिएक इन्वॉल्व है, हर चीज़ टैरो के अंदर मौजूद है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 444 का नंबर है और 4 जो है एक स्टेबिलिटी का नंबर होता है, लेकिन जब 4 की पोजीशन इस किस्म की हो जो कि यहाँ नज़र आ रही है तो एक स्टैग्नेशन आ जाती है, एक सख्ती और रिजिडनेस आ जाती है। सो लोग आपके बारे में ये समझते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्टिफ पर्सनालिटी के हामिल हैं, चाहे अब आप मेल हैं या फीमेल हैं। लोग ये समझते हैं कि आप कोई राय नहीं सुनना चाहते। आपको कोई बात कही जाए कि ये काम ऐसे कर लें या ये बात इस तरह से भी हो सकती है तो आप बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं करते और आपका जहन जहाँ अटका हुआ होता है जिस बात के ऊपर, जो बात आपने ख़ुद से चूज़ कर ली हुई है, बस आप वहीं तक स्टबन है और कोई भी ऐसी बात जो नई होती है, कोई भी ऐसी बात जो रूटीन से हटी हुई होती है, आप वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अच्छा जी, फ़िज़िकली एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि इस सेंस में स्ट्रॉन्ग है कि जिस तरह हम कहते हैं ना धौंस जमाना, बॉसी हो जाना और दूसरे के ऊपर चार्ज करने की कोशिश करना, एक इस तरह की पर्सनैलिटी है जो कि यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये सारी बातें जो मैं कह रही हूँ ये जहन में रखिएगा कि लोग आपको ऐसे देख रहे हैं। अब यहाँ पे चाहे आपकी पर्सनैलिटी फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, लेकिन हो सकता है कि आप फ़िज़िकली ख़ुद को इतना ज़्यादा मजबूत महसूस ना करते हों। वो नेक्स्ट लाइन में आएगा या नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। लेकिन अभी लोग आपको समझते हैं कि आप बहुत ताकतवर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और हेड ऑन हो जाते हैं और हर बात के ऊपर लड़ने में और हर चीज़ को कंट्रोल करने में और बहुत ज़्यादा बॉसी हैं। ये सब फीलिंग्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तीसरी बात जो आपके बारे में लोगों की है कि जो आपके दिल में बात है वो आप नहीं शेयर करते और बस अपने आपके प्लान हैं और आप उन्हीं को लेके चलते हैं और आप किसी से मशवरा नहीं करना चाहते हैं और आप किसी से का मशवरा सुनना नहीं चाहते हैं और कोई ऐसी बात जो कि जिसको हम कहते हैं ना कम्युनिकेशन आपस में होती है, आप अपने दोस्तों से, मोहब्बत करने वालों से बातचीत करके कुछ बात करने मतलब कुछ फ़ैसला करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं है आपकी पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी वो है, लोग ये समझते हैं कि आपको कोई बात कहने का फ़ायदा नहीं है, आपने करना वही है जो आपने करना है। ये बात बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे नज़र आ रही है और इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न आपका ज़ाहिरी बात है बिहेवियर है। बहुत स्ट्रिक्ट रिजिड किस्म का बिहेवियर है जिसमें कोई इमोशंस नहीं हैं, जिसमें कोई मतलब टू द पॉइंट बात करनी है। शायद आप उन लोगों में से हों जो हंसते भी कम हैं और लोग इस बात को महसूस करते हैं कि ये तो वो जिसको हम अपनी ज़ुबान में सब कहते हैं ना खड़ूस, वो लफ्ज़ जो है मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए इस्तेमाल होता है, चाहे आपके सामने होता है या नहीं, लेकिन आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जानने वालों में आपके लिए यकीनन बॉस, खड़ूस और इस टाइप के अल्फाज जो हैं वो डेफिनेटली इस्तेमाल होते होंगे। और एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का आपका बिहेवियर है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी है, बिल्कुल जो ज़रूरी चीज़ें हैं बस वो हों और उसी को लेके आगे चलना है। अच्छा, ये अब वो सब चीज़ें हैं जो कि लोग आपको ऐसे देख रहे हैं, लोग समझते हैं कि आप इस किस्म के हैं। सो लेट्स सी कि असल रियलिटी जो है वो आपके लिए वो सब लोग जिन्होंने सर्कल चूज़ किया है उनके लिए असल में क्या है, वो असल में कैसे हैं। अच्छा जी, अभी हम ये भी देखेंगे कि इस बिहेवियर की रीज़न क्या है, ये भी पता चलेगा अभी हमें। सो 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फूल एनर्जी है और साथ में मेरे पास है 7 ऑफ कप्स।
अच्छा, एक इसमें बात जो नज़र आ रही है वो ये कि जो लोग ये कहते हैं ना कि आप कोई दूसरी राय नहीं सुनते हैं, किसी की कोई बात नहीं सुनते हैं, कोई नई चीज़ ट्राई नहीं करना चाहते हैं, वो बात इस लिहाज से गलत है कि ऐसा नहीं है कि आप नया चीज़ ट्राई नहीं करना चाहते, लेकिन आपके अंदर असल में उस कंसिस्टेंसी की कमी है, जो भी, या ये कह लें कि वो रिस्क टेकिंग के लिए जो करेज होती है वो यहाँ पे इसकी कुछ कमी नज़र आ रही है ज़हनी तौर पे। और चांसेस आर देयर कि जब आपके ऊपर मेंटल प्रेशर कोई आता है तो आप बजाय उसको फेस करने के, आपका दिल चाहता है, करते हैं ये नहीं, ये एक अलहदा बात है, लेकिन आपका दिल ये चाहता है, आपके जहन में ये आता है कि फटाफट मैं यहाँ से निकल लूँ और फटाफट से मुझे ये बस इस मामले से मेरा ख़त्म हो जाए, मैं इससे अपना ताल्लुक़ तोड़ लूँ या मैं इस काम को छोड़ दूँ। ठीक है, लेकिन आपका एक जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, या ये आप कह लें कि आपकी ओवरऑल जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, जो आप लोगों को देते हैं वो भी काफ़ी ब्राइटन अप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जितनी ज़्यादा स्टबननेस और जितनी ज़्यादा रिजिडिटी यहाँ पे है, उतना ज़्यादा यहाँ पे वो रिजिडनेस नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो मसला नज़र आ रहा है वो ये कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सनैलिटी हैं। जितनी ज़्यादा यहाँ पे लोग ये समझते हैं कि आपका बिहेवियर से लोगों का परसेप्शन ये बना हुआ है कि आपको बहुत समझ है और आप हर चीज़ को क्लियरली देख रहे हैं और आप उसके अकॉर्डिंगली बहुत समझदारी के साथ बग़ैर इमोशंस में आए फ़ैसला कर रहे हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी हो क्या रहा है कि आपका दिल चाहता है कि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, आप बिल्कुल एक आज़ाद पंछी की तरह यहाँ वहाँ उड़े फिरें, आपको कोई बड़े फ़ैसले ना ज़िंदगी में लेने पड़े, आपको कोई बहुत ज़्यादा चॉइसेस ना ज़िंदगी में करनी पड़े। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपको एक वक्त में एक से ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं और उसकी वजह से फिर आप डिसीजन मेकिंग में और ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है इस एस ऑफ पेंटिकल से, मेरा ये ख़्याल है कि फ़ाइनेंशियली आपकी सिचुएशन इस लिहाज से बेहतर है जो कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो चलाने में मदद दे रही है। चाहे लोगों का ये स्टांस बना हुआ है या लोगों का ये परसेप्शन या ये लोग आप समझते हैं कि आप इस किस्म के हैं, लेकिन असल में कुछ इस किस्म की आपके अंदर ख़राबियाँ हैं जिनको आप कवर करने के लिए इस तरह का बिहेवियर आपने रखा हुआ है। और वो ख़राबियाँ जो हैं वो इस किस्म की हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, एक वक्त में ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, तो जब कहा जाए कि भाई कोई एक चूज़ करें तो फिर वहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब मैं कार्ड ड्रॉ करूँगी और देखेंगे हम कि वो कौन सी जगह हैं जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या ये कह लें कि वो चीज़ें जिनकी वजह से ये डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। आपकी अपनी बॉडी के अंदर, आपके माइंडसेट में कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे ख़्याल हैं जिनकी वजह से ये कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सोचे समझे बग़ैर फ़ैसला करना जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। ग्रेटिट्यूड और गॉसिप, बातें बनाने का आपको बहुत शौक़ है, गप्पे लगाने का बहुत शौक़ है, और उसमें आप ये नहीं देखते कि भाई किससे बात की जा रही है, मतलब दोस्तों से, रिलायबल लोगों से बात की जा रही है, ऐसा नहीं है। आपको जो भी मिलता है आप उससे बातें करते हैं, और ये चीज़ है ऐसी है जो कि प्रॉब्लम देती है। ठीक है, लोगों का जो आपके बारे में एक मिसकंसेप्शन है उसकी वजह यही है कि हालांकि यहाँ पे कार्ड जो है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स का है, लेकिन यहाँ पे साथ एक गॉसिप भी है। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी बातें आप कर जाते हैं जो कि असूलन नहीं करनी चाहिए, और इसकी एक जो रीज़न है वो किंग ऑफ सोर्ड्स भी हो सकता है, जिसकी ज़ुबान में बहुत ज़्यादा तलख़ी होती है और वो बदलिहाज भी होता है। सो आपको ज़रूर ये बात समझने की ज़रूरत है कि खामखा की जो बातें बनाना है, खामखा की जो गॉसिपिंग है वो आपके लिए नुकसानदेह है। और दूसरी बात जो है वो आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की कमी नज़र आ रही है। बहुत सारी दफ़ा खड़े होके कह लें कि स्टेबल होना या ये कि स्टैंड ले लेना किसी चीज़ के ऊपर, उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन आपको आपके पास जो भी अभी तक आपके पास जो भी ब्लेसिंग्स हैं उनमें आप कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड की कमी जो है वो नज़र आ रही है।
अच्छा, ये ग्रेटिट्यूड की कमी अगर ख़ास तौर पे आप कोई ख़ातून हैं तो हो सकता है कि आपको ज़रूरत हो इस बात की कि आप अपनी फेमिनिन हुड को अप्रिशिएट करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स जो हैं, ठीक है, वो अपने आप को इस बात पे भी कंडेम करती हैं कि मैं लड़की की हूँ या मैं कोई ख़ातून की हूँ। और ना सिर्फ ये बल्कि अपनी जो एक फेमिनिन ब्यूटी है या फेमिनिन क्वालिटीज़ हैं उनको भी आपको, उसके ऊपर भी आपको शुक्र अदा करना है और ग्रैटिट्यूड फ़ील करना है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें, अपने आप को लो मत समझें। एक लास्ट पे कार्ड उन लोगों के लिए जो कि जिन्होंने सर्कल चूज़ किया है, उनके लिए एक कार्ड मैं और ड्रॉ करूँगी कि क्या करना चाहिए अब उनको इस सारी सूरत हाल के अंदर। कोई एक कार्ड हमें दें प्लीज़। ओके जी, से थैंक यू। अगेन वही बात है कि ग्रेटिट्यूड की कमी है। अच्छा, इसमें ना एक ये भी रीज़न हो सकती है कि लोग आपकी तरफ मोहब्बत से आते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपको ऑफ़र करते हैं, लेकिन आप जो हैं वो बहुत जल्द लोगों से उकता जाते हैं, बहुत जल्द लोगों से भाग जाते हैं, और इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप इन कार्ड्स को देखें, इन दोनों कार्ड्स में एक पर्पलिश टोन जो है वो नज़र आ रही है। ये टोन जो होती है ये आपके थर्ड आई की तरफ रेफ़र करती है, और आपको अपनी एबिलिटीज़ जो हैं, अपनी जो इंट्यूटिव एबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। और ना सिर्फ आपको अपने स्पिरिचुअल साइड के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, बल्कि जो आपके फ़िज़िकल एट्रीब्यूट्स हैं, जो आपकी फ़िज़िकल क्वालिटीज़ हैं, आपको उनके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है, आप थोड़ा चीटिंग वाला भी एक बिहेवियर हो सकता है, और थोड़ा लोगों का बेनिफिट लेना, ये भी हो सकता है कि आप उन लोगों में से हों जो कि छोटे मोटे चक्करबाजी कर लेते हों और उसको आपको बुरा नहीं लगता हो। यहाँ पर इसके ऊपर भी पॉइंट आउट किया जा रहा है कि ये भी आपको नहीं करना चाहिए, और जो क्वालिटीज़ आपको यूनिवर्स ने दी हुई हैं, ठीक है, आपको उनके ऊपर काम करना चाहिए और उनको इन्हांस करने की कोशिश करनी चाहिए। ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने सर्कल चूज़ किया है। अब मैं कार्ड्स को शफ़ल करती हूँ एक दफ़ा, और उसके बाद फिर मैं आपके लिए कार्ड्स ड्रॉ करूँगी उन लोगों के लिए जिन्होंने ट्रायंगल चूज़ की है। ओके जी, अब हम सेकेंड रीडिंग देखते हैं, और अब ये उन लोगों के लिए है, उस ग्रुप के लिए है जिन्होंने ट्रायंगल चूज़ किया है। हो सकता है ये रीडिंग कम्प्लीटली आपसे रेजोनेट करे, और ये भी हो सकता है कि कुछ पार्शली आपसे रेजोनेंस हो और कुछ मैसेजेस जो हैं वो आपके लिए इसमें मौजूद हों। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि वो लोग जिन्होंने, या वो ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने ट्रायंगल चूज़ की है, लोगों का उनके बारे में क्या ख़्याल है कि वो कैसे हैं, और परसेप्शन जो है लोगों का वो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो यही होगा। ओके जी, 6 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ कप्स। अच्छा, ये हो सकता है कि ये उन लोगों के लिए रीडिंग हो जिन्होंने अपनी जगह तब्दील की है। मतलब आप ये कह लें कि ये जगह की तब्दीली जो है फ़िज़िकली भी हो सकती है कि आप पहले किसी एक मुल्क में रहते थे और उसके बाद ऑल टुगेदर आप किसी दूसरी जगह पे चले गए, और ये तब्दीली जो है, ये चेंज जो है, ये मेंटली भी हो सकती है कि पहले तो आपकी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी लोगों के साथ और बहुत सोशल लाइफ थी, या बहुत जिसको कहते हैं यारों का जार था, और बहुत ही ज़्यादा गहरी सहेलियाँ थीं और इस टाइप की। लेकिन उसके बाद जो है आपका चीज़ों में या आपके मिजाज में इस किस्म की तब्दीली आई कि आपने वो सब लोगों को आपस में छोड़ दिया। ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा लविंग है, जिसको देख के खुशी मिलती है, लोगों का आपके बारे में ये ख्याल है कि जिसको देख के लोगों को खुशी मिलती है, और उसके पास कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि नई होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि, या ये कह लें कि आपकी लोगों से
मुलाकात इतनी देर बाद होती है कि आपके पास बताने को कुछ ना कुछ ऐसी सरप्राइजिंग बात होती है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। यानी कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी तरफ लोग देखते हैं और जिसको अप्रिशिएट करते हैं और समझते हैं कि यहाँ से हमें कोई विजडम वाली बात, कोई बड़ेपन की बात, कोई समझदारी की बात जो है वो नज़र आएगी। काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आप लोगों के लिए आप एक इमोशनल पर्सन हो और लोग ये समझते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा लविंग हैं, इस लिहाज से काइंड हैं, आपके इमोशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप उन लोग इमोशनल तो हों, लोग ये समझते हैं कि आप इमोशनल तो हों लेकिन आप कम बातें करने वाले और एक अच्छे लिसनर हो, और इस वजह से भी लोग आपको मिस करते हैं अगर आप उनसे अब नहीं मिल रहे कि उनका एक अच्छा लिसनर जो है वो अब मौजूद नहीं है। ये एक और बात है कि वो ये समझते हैं कि आपने अपना सोचने का अंदाज़ जो है उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, और ना सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं है बल्कि ये कि आपके आइडियाज़ इतने ज़्यादा कह लें कि यूनिक हैं या रूटीन से हटे हुए हैं, और जिसकी वजह से शायद बहुत सारे लोग जो हैं उनको समझ भी नहीं पाते हैं। हाई प्रीस्टेस की यहाँ पे मौजूदगी जो है वो एक सीक्रेसी की बात करती है, एक ऐसा पर्सन जिसको अपनी राज की बातें बताने की आदत नहीं है, ठीक है। वो दोस्तों का भी राज रखने वालों में से है, सीक्रेट रखने वालों में से है, वो अपनी बातें भी सीक्रेट रखने वालों में से है। और अगर किसी जगह पे कोई स्पिरिचुअली कोई डिस्टर्बेंस आती है तो वो उसको भी उसने अपने पास सीक्रेटली रखा हुआ है। अच्छा, इसकी रीज़न जो है इस सारी सूरत हाल में जो इसकी रीज़न जो है वो यही, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने शहर बदल लिया हो, जिसने मुल्क बदल लिया हो, या जिसके अंदर इस तरह की मिजाज के अंदर, मूड के अंदर इस किस्म की तब्दीली आ गई है कि लोगों का आपके बारे में ये एक परसेप्शन जो है वो बन चुका है। अब हम देखते हैं कि असल में आप क्या हैं और क्या आपके अंदर इतनी ही ज़्यादा इमोशनल पावर मौजूद है, इतनी ही ज़्यादा जितनी यहाँ पे नज़र आ रही है। सो लेट्स सी कि वो सब लोग जिन्होंने ट्रायंगल चूज़ किया है असल में उनकी पर्सनैलिटी जो है वो क्या है। ओके जी, सो मेरे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड का कार्ड है, हैंगमैन और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपका कहीं कोई ना कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप आया हो, ठीक है, और अब आपके दोस्त मिलने वाले जो हैं वो समझते हैं कि आपकी जो कोई खामोशी है वो इस वजह से है कि आपकी ज़िंदगी से कोई कीमती शख्स चला गया है और कहीं ब्रेकअप हो गया, एक ये भी रीज़न हो सकती है। असल में अब यहाँ पे क्या है, असल में यहाँ पे सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर ही नज़र आ रही है। एक तो जैसे कि मैंने कहा कि कोई ना कोई चांसेस आर देयर कि कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी से गया है और जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सेटबैक दिया है। अब ये पर्सन तो चला गया है लेकिन आप अभी तक रियलिटी के अंदर अभी तक आप उसके इंतज़ार में हैं और अभी तक आप आगे नहीं बढ़ सके हैं। ज़हनी तौर पे आपको यकीन है कि ये पर्सन जो है ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, ठीक है। फ़िज़िकली जो है वो आप इसके लिए एफ़र्ट भी करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप एक दफ़ा फिर आप लोगों की यूनियन हो जाएगी, रीयूनाइटेड हो जाएंगे एक दफ़ा फिर, और यही वजह है कि आप अपने आप को एक जगह आपने स्टैंड बाय किया हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई पर्सन जो है वो किसी न किसी अंदाज़ में पाइसेस हो या कैंसर। स्पेशली पाइसेस की काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है यहाँ पे। वैसे भी कप्स की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन ये बहरहाल एक ऐसा पर्सन है जिसके लिए ये कह लें कि आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हैं। और जैसे इंसान ये सोचता है कि मुझे जब तक ये पर्सन वापस नहीं आ जाता मुझे अपने आप को संभाल के रखना है और मुझे किसी और की तरफ नहीं देखना है और मुझे मीनवाइल सिर्फ अपने ऊपर ही काम करना है। और हो सकता है कि अच्छा ये भी
मुझे सेंस हो रहा है कि ये पर्सन जो छोड़ के गया है ये कोई हस्बैंड या वाइफ हो सकता है, ठीक है, यानी कि कोई स्पाउस, और फिर आप लोगों के दरमियान में कुछ बच्चे भी हो सकते हैं कुछ लोगों के, और जो पर्सन तो चला गया तो चला गया, लेकिन जो पीछे रहने वाला पर्सन है, जो यानी कि ये जो आप रीडिंग देख रहे हैं, तो वो बहुत हद तक इस बारे में भी कंसर्न्ड और कॉन्शियस हैं कि वो अपनी बच्चों के ऊपर जो है वो फुली तवज्जो दें। ठीक है जी, ओके। अब हम देखते हैं कि असल में जो सूरत हाल है वो कौन से लेवल के ऊपर है, आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं इस टाइम के ऊपर, कैसे डील करना है उनको, अब हम ये देखते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा पर्सन है जो स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हालांकि आपके मिलने वालों को उसका अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। उनको सिर्फ ये बात पता है कि आपने एक सेटबैक हुआ है और आपने उसकी वजह से मिलना बंद कर दिया है या उसकी वजह से बात करना बंद कर दी है, और लोग ये समझते हैं कि अभी तक उस सेटबैक की वजह से, उस ब्रेकअप की वजह से आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेबलाइज्ड हैं। हालांकि आप बेशक आपकी ज़िंदगी रुकी हुई है एक पॉइंट के ऊपर, लेकिन हकीकत ये है कि आपको यकीन है इस पर्सन की वापसी का। सो लेट्स सी के ये चक्रा विजडम ऑरेकल डेक है, इसमें आपके लिए क्या मैसेज है। फॉरगिवनेस और रिन्यूअल। ओके जी, अच्छा जी, फॉरगिवनेस, क्या ऐसी बात है कि आप इस बात के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि आपसे माफ़ी मांगी जाए? एक ये सवाल यहाँ पैदा होता है। या दूसरी बात ये पैदा होती है कि क्या आप अपने आप को कंडेम कर रहे हैं कि तुम्हारी अपनी गलती है जो ये सब कुछ हुआ? अगर ऐसी बात है, स्पेशली इन द सेकंड केस, अगर आप अपने आप को कंडेम करते हैं कि ये सारी सरासर मेरी गलती थी और अपने लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ और मेरी सारी गलती है और मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था और मुझे ये नहीं करना चाहिए था, सो आपके लिए इस टाइम पे कार्ड जो है वो फॉरगिवनेस का है, ठीक है। अपने आप को माफ़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उस माफ़ करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि जो हो चुका है, जो पास्ट है, आप उसके साथ अपने आप को रिकन्साइल कर लें। आप मान लें कि ये ऐसे होना था, ये ऐसे लिखा हुआ था, ये इसी तरह से होना था, ये सारी सिचुएशन ऐसे ही बननी थी, इसलिए ये सारी सूरत हाल रही, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अगर ये चीज़ इसी तरह से होनी थी जैसे कि हुई है, तो आपका कोई भी बिहेवियर होता इसको ऐसा ही हो जाना था। जब आप ये बात एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, तो तभी आपके लिए नई बिगिनिंग्स आएंगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो एंड हो रही हैं, हालांकि आपको यकीन है कि भी दोबारा से सारा मामला जो है वो शुरू होगा, हालांकि चीज़ें जो हैं फ़िज़िकल रियलिटी में स्पिरिचुअली एंड हुई हैं। तो रिन्यूअल जो है या नया स्टार्ट जो है या दोबारा से रीग्रोथ जो है चीज़ों में, वो उस वक्त होगी जब आप अपने आप को माफ़ करेंगे। अपने आप को माफ़ करें, अपने आप को भी मासूम समझें, और ये भी समझने की कोशिश करें कि आप भी डिज़र्व करते हैं फॉरगिवनेस। सारा कसूर जो है वो सिंगल हैंडेडली एक पर्सन का नहीं होता। एक सिचुएशन के अंदर हमेशा दो लोग होते हैं और उन दोनों का कुछ ना कुछ उसके अंदर हाथ होता है, और फिर बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें या कुछ सिचुएशंस इसलिए भी बनती हैं इस तरह से कि वो फेट का हिस्सा होती हैं। वो एक आप ये कह लें कि आपने अगले जो स्टेप पे जाना है ज़िंदगी में, जो नेक्स्ट आपका माइलस्टोन है, उसके को अचीव करने के लिए एक पिछला चीज़ ख़त्म होगी तो आप आगे जाएंगे। सो यहाँ पे ये जो एक रिग्रेट की फ़ीलिंग है या अपने आप को कंडेम करने की फ़ीलिंग है, आपको इससे बाहर आने की ज़रूरत है। ओके जी, सो यहाँ पे क्या फ़र्दर आपके लिए एडवाइस है, कैसे चीज़ें आपकी फ़र्दर इम्प्रूव हो सकती हैं? अपने आप को माफ़ करने के बाद आप रिन्यूअल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो कैसे होगा फ़र्दर? नहीं, कीप डांसिंग। फेथ मेंटेन रखने की ज़रूरत है, और जो फ़्लो में चीज़ें जिस फ़्लो में चल रही हैं उसको ब्रेक ना करें आप। और ये बात याद रखें कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, जैसे जैसे चीज़ें गुजरेंगी, अगर आपका फेथ है इंटैक्ट,
अगर आपको यूनिवर्स के ऊपर यकीन है, अगर आपको डिवाइन फोर्सेस के ऊपर यकीन है, तो चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली बेहतर होंगी। यहाँ पे रिन्यूअल का कार्ड है। सो अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है। आपको ये बात एडमिट कर लें, ये बात एक्सेप्ट कर लें कि ये ऐसे ही होना था, इस मामले को इसी तरह से चलना था, इस मामले को इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना था। और जिस डायरेक्शन में अब आपको आपकी सोल, आपकी स्पिरिट जिस डायरेक्शन में आपको लेके जा रही है, बस उस डायरेक्शन में बहते चले जाएं। रेजिस्ट मत करें। यहाँ पे ये जो आपकी हैंगिंग पोजीशन है, नहीं मुझे आखिर दम तक वेट करना है और मुझे यकीन है इसकी वापसी का, इस चीज़ को छोड़ के जो हो रहा है, जैसे हो रहा है उसको चलने दें, उसी में आपकी बेहतरी है। जब बाज़ दफ़ा इस किस्म की सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें स्टैंड लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी भी सिचुएशंस हो जाती हैं जहाँ पे हमें अपना हाथ खोल देने की ज़रूरत होती है, अपनी मुट्ठी खोल देने की ज़रूरत होती है, और ताकि उसमें जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो निकल जाएं। हमारा हाथ खाली होगा, ठीक है, तो ही हमारे हाथ में कोई नई चीज़ आएगी। अगर आप हर वक्त मुट्ठी बंद रखेंगे तो पीछे वाली तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता निकलती जाएंगी आपकी ज़िंदगी से, लेकिन बंद मुट्ठी के अंदर आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा। सो कीप डांसिंग, डिसअपॉइंट मत हो, डिसहार्ट मत हो, अपने आप को कंडेम मत करें। और ये जो आप समझते हैं कि मेरी गलतियों की वजह से ये सब कुछ हुआ, ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है। आप भी उतने ही इनोसेंट हैं और आप भी उतने ही, आपने भी उतनी ही ज़्यादती की होगी जितनी दूसरे पर्सन ने किया, और अब जो हो गया है यू कैन नॉट चेंज दैट, ठीक है। सो आगे बढ़ने की ज़रूरत है, चीज़ों को आगे चलाने की ज़रूरत है। ओके जी, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने ट्रायंगल चूज़ की थी। अब मैं कार्ड्स को शफ़ल करती हूँ और हम एंड के ऊपर बिल्कुल लास्ट पे अब देखेंगे वो लोग जिनके लिए उनकी रीडिंग हम देखेंगे जिन्होंने स्क्वायर चूज़ किया है। सो थर्ड रीडिंग के लिए अब मैं स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो लोग ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने ये स्क्वायर चूज़ किया है, अपनी चॉइस जो है उनकी स्क्वायर की थी, लोगों का परसेप्शन उनके बारे में क्या है और उसकी क्या रीज़न है। परसेप्शन क्या है, उसकी रीज़न क्या है, रियलिटी में आप क्या हैं और ऐसे आप क्यों हैं, ये सब बातें जो हैं अब हम इसमें देखते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन, लोग आपको कैसे देखते हैं, लोगों का आपके बारे में क्या नज़रिया है, क्या परसेप्शन है लोगों का, और ऐसा क्यों है। ओके जी, सो आई हैव 7 ऑफ कप्स, 8 of wands, 2 of cups और 6 of cups। अच्छा जी, लोग ये समझते हैं कि आप ज़हनी तौर पे फ़ैसला नहीं कर पाते हैं और उलझ जाते हैं बहुत जल्दी, और ये भी हो सकता है कि लोग ये समझ रहे हों कि आपके पास इतने ही चॉइसेस हैं या आपके पास इतने सारे काम हैं करने को, और आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है कि आपका एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप उन लोगों में से हों जिनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो, आप उन लोगों में से हो जिनकी फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनके मैसेजेस ईमेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। आप ये भी हो सकता है आप उन लोगों में से हो जिनका कहीं अब्रॉड जो है वो कोई काम इस किस्म का हो। सो लोग आपके बारे में ये समझते हैं कि आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में इकट्ठे ही इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और आपको एक चीज़ें अपने लिए चूज़ कर लेनी चाहिए रादर दैन कि आप इतनी सारी जगहों पे आपने अपनी टांगें फंसाई हुई हैं, इतने सारे लोगों के साथ आप इन्वॉल्व हैं। और इसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि आप अपने सब मिलने वालों के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिलते भी हैं और आपकी दोस्तियां बहुत ज़्यादा हैं, सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा है, या ये कह लें कि आप बहुत ज़्यादा दोस्ती और दोस्तों का ख्याल रखने वाले हैं, बहुत केयरिंग और लविंग पर्सन है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि असल में आप ये इस बात को इस तरह समझ लें कि आपके पास जो भी कोई आता है हेल्प के लिए या सपोर्ट के लिए, आप उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन लोग उससे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आपके पास बहुत कुछ है करने को, या आप यहाँ वहाँ भागते फिर रहे हैं, और आपको लोगों का ये ख्याल है कि आपको एक चीज़ें जो हैं वो चूज़ करके उनके ऊपर फोकस रखना चाहिए, हर एक के साथ नहीं चल पड़ना चाहिए। दोस्त हैं तो गिने चुने होने चाहिए, ताल्लुक़ हैं तो गिने चुने होने चाहिए, क्योंकि इस तरह आप अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं।
अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि रियलिटी क्या है, असल में आप क्या हैं। ये कार्ड्स उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने स्क्वायर चूज़ किया है। देखते हैं इन लोगों की जो स्क्वायर्स वाले लोग हैं, स्क्वायर चूज़ करने वाले लोग, इनकी रियलिटी क्या है, असल में आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और क्यों है ऐसी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, और यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक बात जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्गली यहाँ नज़र आ रही है कि आपके चार्ट के अंदर फायर की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। आप ख़ास तौर पे सजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है, और बिल्कुल और या फिर लियो के भी कुछ चांसेस हैं, लेकिन सजिटेरियस की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मौजूदगी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। सो लोग आपको ऐसा समझते हैं। असल में आप क्या हैं, असल में आप जो हैं वो, अच्छा, और इसमें मज़े की बात ये है कि इन दोनों रियलिटी, मतलब इस परसेप्शन में और रियलिटी में फ़र्क भी है। और इस फ़र्क को पहले मैं बताऊंगी कि फ़र्क इसलिए है कि बज़ाहिर तो आप लोगों से बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं और उनका बहुत ख़्याल करते हैं और जिसको हेल्प की ज़रूरत होती है उसको हेल्प भी करते हैं, लेकिन अपने अंदर की बात, अपने दिल की बात, अपनी फीलिंग्स, अपनी ख्वाहिशात आप नहीं शेयर करते लोगों के साथ। इसलिए लोगों को ये लगता है कि भाई आप कि असल में आप इस किस्म के हैं, यहाँ वहाँ भागते फिर रहे हैं और बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ हैं, बहुत सोशल लाइफ है। हालांकि आप ये चाहते हैं कि आपका एक वेल इस्टेब्लिश्ड किस्म का, अगर बिज़नेस है तो वेल इस्टेब्लिश्ड बिज़नेस हो, अगर रिलेशनशिप है तो वेल इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप हो जिसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हों। लेकिन आपका प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक लोगों में से आप हैं और इसमें कोई शक नहीं है। एक बात बहरहाल लोगों की परसेप्शन सही है कि आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि किसी ऐसी जगह पे काम करें जहां मैनेजमेंट की वजह से आपको सारे मुल्क में फिरना पड़ता है या बहुत सारे शहरों में जाना पड़ता है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि लोगों को आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हो अपनी एज के लिहाज से, ठीक है। स्पिरिचुअली जो है वो हाईली स्पिरिचुअल पर्सन और ऐसे लोग जो कि ना सिर्फ चीज़ों के ऊपर फोकस रखते हैं कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन साथ के साथ टाइम टू टाइम वो एक बिगर सिनेरियो में भी देखते हैं। और मुझे ये लगता है कि आप उन लोगों में से हैं जिनको कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में यूनिवर्स की तरफ से भी कुछ ऐसी एबिलिटीज़ जो हैं वो दी गई हैं जो कि आप कह लें इंट्यूटिव एबिलिटीज़ हैं, सिक्स सेंस हो सकती है। बहुत सारे लोगों को जैसे आइडिया हो जाता है, वाइब्स आ जाती हैं, इस किस्म की कोई चीज़ हो सकती है। सो हाईली स्पिरिचुअल पर्सन, जितना लोग आपको समझते हैं कि आप स्पिरिचुअल हैं, आप उससे बहुत आगे हैं। एक ये भी बात हो सकती है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर हों, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप किसी, जैसे कि मैंने कहा कि चाहे रिलेशनशिप है, चाहे करियर या बिज़नेस है, आप एक स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन के साथ एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप और बिज़नेस बनाना चाहते हैं। और उसके साथ ही साथ आपके अंदर की जो एनर्जी है वो एक ऐसे पर्सन को भी ढूंढती फिर रही है जो कि इमोशनली स्पिरिचुअली आपके लेवल के ऊपर हो। और अगर ये काम है, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी ज़िंदगी में काम की बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो आपके बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप मिला जुला के चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल लोगों को आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं बताते हैं। अच्छा जी, इसमें इन लोगों के लिए कुछ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा, और लोगों की परसेप्शन जो है वो जैसी भी है, ख़ुद ये एक बहुत स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी के तौर पे सामने आए हैं वो लोग जिन्होंने स्क्वायर चूज़ किया है। अब हम देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि इन लोगों के बारे में है जिन्होंने स्क्वायर चूज़ किया है। जी, ग्रोथ, अगेन वही बात जैसे कि मैंने कहा कि और मिरेकल, वेरी नाइस।
बिल्कुल आपकी अपनी पर्सनैलिटी से राइम कर रहे हैं, आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी से राइम कर रहे हैं कार्ड्स। आपको ग्रोथ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, आप बहुत आगे जाना चाहते हैं ज़िंदगी में। जैसे कि मैंने कहा, अगर ये बिज़नेस है तो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, अगर ये रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं। सो बहुत ही ज़्यादा ऐसा पर्सन जो एक्टिव होता है, जो ज़िंदगी में एम्बिशियस होता है, जो कुछ ना कुछ अचीव करना चाह रहा होता है और ख़ाली बैठ के बातें नहीं कर रहा होता, उसके लिए कोशिश भी कर रहा होता है। दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा, हाईली स्पिरिचुअल पर्सन, उससे बहुत ज़्यादा जितना लोग आपके बारे में समझते हैं। और आप उन लोगों में से हैं जिनको यकीन है कि ज़िंदगी के अंदर मिरेकल भी होते हैं, यानी कि आपकी मैनिफेस्टेशन स्किल्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। और आप जो अचीव करना चाहते हैं, जो ज़िंदगी के अंदर जहाँ जहाँ पे आप अपनी सक्सेस देखना चाहते हैं, चांसेस आर देयर कि यू विल अचीव वन डे और अनदर। ये वो लोग होते हैं जिनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। इनके इतने हाई सोर्स ऑफ एनर्जी है कि ये हर जगह पे पहुंच जाते हैं और हर काम, कोई भी काम, मतलब इन लोग, जैसे लोगों का ख्याल ये है कि आपने बहुत सारी जगहों पे टांगे फंसाई हुई हैं। इसका मतलब ये होता है कि लोग समझते हैं कि एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है, हालांकि ऐसा नहीं है। आपके अंदर जितनी ज़्यादा कैपेसिटी है, ठीक है, बिल्कुल मुमकिन है ये बात कि फायर साइन जो है वो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो नज़र आ रहा है। असेंडेंट पे भी फायर साइन हो सकता है और मून साइन जो है, बल्कि यहाँ पे तो तीनों फायर साइन ही हैं। सो चांसेस आर देयर कि आपका सन, मून, असेंडेंट तीनों ही जो है वो चांसेस आर देयर कि फायर साइन में हों। या फिर ये कि कोई एक जो है वो फिर अर्थ साइन भी पॉसिबल है, कोई एक साइन जो है। सो और फर्दर आपको, अब ये तो आप चाह रहे हैं करना, लेकिन फर्दर आपको क्या करना चाहिए, क्या है आपके लिए और बात जो कि हमें यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। ओहो, से थैंक यू, आपके लिए भी वही है जो कि फ़र्स्ट रीडिंग में आया है। से थैंक यू। अच्छा, ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा अचीव कर रहे होते हैं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट नहीं हो रही होती है। यहाँ पे ये बात नज़र आ रही है कि आपके हाई सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, या बहुत ज़्यादा अचीव करने की ख्वाहिश जो है, आपको आगे से आगे से आगे हो सकता है भगाई जा रही हो। अब मैं ये भी कर लूँ, अब मैं वो भी कर लूँ, अब वो, फिर रुक के उस चीज़ को एंजॉय करने का टाइम नहीं मिलता। अगर आपका ये टेम्परामेंट है तो आप नोट करिएगा कि आप अचीवमेंट पे अचीवमेंट तो कर ही जा रहे होंगे, किए जा रहे होंगे, लेकिन उसको रुक के उसको एंजॉय करना, उसको देख के खुशी महसूस करना और इवेंचुअली उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड शो करना, वो नहीं हो रहा होगा। सो चांसेस आर देयर कि आप अपना कुछ ना कुछ टाइम जो है, आपको चाहिए कि आप अपना कुछ ना कुछ टाइम जो है वो निकालें और उस टाइम के अंदर रिलैक्स करें, उन चीज़ों को देखें जो अभी तक आप अचीव कर चुके हुए हैं, उन ख्वाहिशात को देखें जो कि अभी तक पूरी हो चुकी हुई हैं, उन लोगों को का शुक्रिया अदा करें जो कि आपके इर्द गिर्द हैं और जिनकी वजह से खूबसूरती है, ठीक है। और अपनी स्पिरिचुअल जो कनेक्टिविटी है यूनिवर्स के साथ, उसके ऊपर आपको शुक्र अदा करने की और ग्रेटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है। सो ओवरऑल यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही उन लोगों के लिए जिन्होंने स्क्वायर चूज़ किया है, एक्सेप्ट दैट कि आप भाग रहे हैं बहुत ज़्यादा और आपको टाइम टू टाइम ब्रेक लेके उन चीज़ों को, उन लोगों को देखने की, अप्रिशिएट करने की, ग्रैटिट्यूड की ज़रूरत है जो कि आपके इर्द गिर्द हो रही है, क्योंकि आपकी ग्रोथ की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि आप आगे ही आगे भागते चले जा रहे हैं। दिस इज़ द प्रॉब्लम ओवर हियर। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने स्क्वायर चूज़ किया है, और ये एक ज़रा डिफरेंट रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मेरे पास 3 ऑप्शंस थी आप लोगों के लिए, सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर। मुझे फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा आपकी तरफ से, और फिर मैं नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा आपके साथ आऊँगी बात करने के लिए। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।